हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम जा रहे हैं पुणे टू बिहार, हमारे होम टाउन सिवान के लिए। ये 2 दिन की जर्नी होने वाली है। आज हमारा पहला दिन है। आज हम शाम तक चलेंगे, फिर स्टे लेंगे और नेक्स्ट डे हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया है मांजरी से और नगर हाईवे से वया अहिल्याबाई नगर होते हुए हम छत्रपति संभाजी नगर पहुँचेंगे। फिर वहाँ से समृद्धि महामार्ग से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग एज वेल एज टायरिंग होने वाली है, बट आई एम चिल्ड टू टेक यू अलॉन्ग विथ मी। सो अभी हम लोग हैं समृद्धि पे, अभी जस्ट चढ़े हैं, मतलब छत्रपति संभाजी नगर से। यहाँ से लगभग हमें 446 टू बी एग्जैक्ट किलोमीटर्स जाने हैं और फिर हम नागपुर से एग्ज़िट लेंगे। घर से निकले थे हम कुछ 5-5:30 बजे के आसपास और अभी समृद्धि जस्ट पहुँचे 10-15 मिनट पहले। हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर यहाँ से चढ़े हैं। नाश्ता हम घर से लेके आए थे, चाय और पोहे, तो वो हमने अभी कर लिया है क्योंकि समृद्धि पे तो ऐसा फ़िलहाल इतना कुछ बहुत अच्छा ये नहीं है, रुक के खाने वाने का ऐसा कुछ सीन है नहीं। तो फ्यूल स्टेशन हैं, अभी हम देखते हैं कितना आगे चल पाते हैं। फिर उसके बाद से फ्यूल स्टेशन पे रुकेंगे हम, अगर पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत पड़ी तो डलवाएंगे, फिर थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और फिर निकलेंगे। तो आज का डेस्टिनेशन है, मतलब आज हमारा पहला दिन है, तो हम सोच के चल रहे हैं कि नागपुर से कुछ 150 किलोमीटर आगे है सिवनी में हम स्टॉपेज लेंगे, वहाँ पे रात में रुकेंगे। पहले तो हमारा प्लान था कि हम जबलपुर तक खींच दें, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गया निकलने में और फिर मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए बीच में हमने सोचा कि ठीक है, सिवनी में ही रुकते हैं। पहले भी जब भी हम गए हैं सिवनी में ही रुके हैं, तो वो जाना पहचाना शहर है, पता है हमें कि कहाँ रुकना है और सारी चीज़ें मतलब सेट रहती है उधर कि कहाँ खाना खाना है, कौन से होटल में रुकना है। तो प्लान फ़िलहाल वैसे ही चेंज कर लिया हमने। तो लेट्स सी कब तक सिवनी पहुँचते हैं और फिर अगले दिन सुबह हम वहाँ से निकलेंगे, सेम वही 5-5:30 बजे के आसपास। नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं यार, मतलब बारिश के वजह से चारों तरफ ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। और यूजुअली क्या होता है कि इस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, तो फिर चारों तरफ से धूप आ रही होती है, बहुत परेशानी होती है उस टाइम पे। बट अभी क्या है कि मौसम बहुत अच्छा है, बादल है चारों तरफ और बारिश के वजह से, प्री मानसून के वजह से सारे पहाड़ हरे हो गए हैं, चारों तरफ हरियाली है, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी एक प्रॉब्लम ये है कि 400-450 किलोमीटर आपको सीधे जाना है, मतलब इट्स लाइक कि आप बस पैडल पे पैर रखो या फिर क्रूज कंट्रोल डालो और स्पीड लिमिट सेट करो और बस चलते रहो। तो एट टाइम्स ये बहुत बोरिंग हो जाता है, मतलब हाईवे हिप्नोसिस बोलते हैं इन अदर टर्म्स। तो उस चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है और वैसा कुछ है नहीं अट्रैक्शन के लिए। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये यहाँ पे आपको एक दिख रहा है छोटा सा, देन सिमिलरली आपको ऐसे रास्ते में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे पेंट वर्क और आर्ट वर्क दिख जाएंगे।
कि वो सफिशिएंट है, बट हाँ इन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और ये सारे व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार। मतलब आप देख सकते हो दोनों पहाड़ को काट के बीच से इन्होंने बनाया हुआ है रास्ता। दोनों पहाड़ साइड से कितने हरे भरे लग रहे हैं। तो सीनरी तो है नो डाउट। अभी पहले हम जब भी गए हैं तो मोस्टली या तो गर्मी के टाइम पे गए हैं या तो दीपावली के टाइम पे गए हैं, तो उस टाइम पे इतनी ग्रीनरी रहती नहीं है। गर्मी में तो गर्मी की वजह से सारे पहाड़ सूखे होते हैं, तो उस टाइम पे इतना अच्छा व्यू नहीं रहता है। बट अभी बहुत अच्छा है ये। पेंटिंग बनाया है ये लोग, अच्छा बनाया है। और ये रोड के साइड से जो फूल लगाया है अच्छा है। What a view, man. I'm loving it. भाई लोग हम पूरा गाड़ी भर के चल रहे हैं। बीच वाला सेक्शन पूरा पौधे से भरा हुआ है। घर पे यहाँ से आम लेके जा रहे हैं, तेजपत्ते का पौधा लेके जा रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन सा पौधा लेके जा रहे हैं। डिग्गी में पूरा प्याज भरा हुआ है। सस्ता मिल रहा था प्याज, तो हमने 50 किलो प्याज खरीद लिया। बट अच्छा है ना, मतलब मिल गया तो क्या दिक्कत है। हमने कर लिया लगभग 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर, और हो गए हमें चले हुए 25-30 मिनट हो गए चले हुए, है ना, 25-30 मिनट। तो गाड़ी हमारी ब्रेजा है, पेट्रोल, स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है। वैसे तो समृद्धि की जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर है, बट हम आराम से चल रहे हैं। मतलब इतना कुछ घाई नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, तो व्यू एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। अभी क्रूज कंट्रोल सेट किया हुआ है मैंने 100 पे, आराम से बढ़िया मस्त चल रही है। जो करंट फ्यूल इकोनॉमी है वो अभी मुझे दिख रहा है 18 की। जब मैं घर से निकला था, और संभाजी नगर जो है वो है अप्रॉक्स 230 किलोमीटर के आसपास होगा। तो उसके बीच में गाड़ी ने लगभग 20 के आसपास का माइलेज निकाला था। बदन हाईवे है थोड़ी, और मतलब ये गाड़ी जो स्पेशली जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी गाड़ी के साथ, अगर 80 के लिमिट से मैं चलता हूँ, मतलब 80-85, और गाड़ी की आरपीएम जो है वो 2 से 2,500 के बीच में रहती है, बहुत अच्छा माइलेज निकालती है। 20, 21, 22 तक भी जाती है। बट जैसे ये ट्रिपल डिजिट टच करती है गाड़ी और आरपीएम लगभग 3,000 के आसपास पहुंचता है, तो माइलेज थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। बट फिर भी मतलब 18.1, 18 इज़ डिसेंट इनफ। तो और हम जब सुबह निकले थे तो हमने पेट्रोल डाला था लगभग 3300 के आसपास का, कुछ 35-36 लीटर, 3800, हाँ। तो 3800 का पेट्रोल डाला था। तो उस टाइम पे रेंज दिखा रहा था मेरे को, क्योंकि तब तो क्या बोलते हैं, गाड़ी का माइलेज भी कम था, क्योंकि सिटी में चल रहा था मैं। तो वहाँ पे डाल के मैंने सब कुछ रीसेट कर दिया था। और मेरे घर से वो फ्यूल स्टेशन लगभग 2-3 किलोमीटर रहेगा। वो रीसेट किया मैंने। तो जब रीसेट किया और फ्यूल डाला मैंने, तो उस टाइम पे रेंज कुछ 550 के आसपास दिख रहा था मेरे को। और अभी तक मैं चल चुका हूँ 280 किलोमीटर, ठीक है। और अभी भी रेंज दिख रही है मेरे को 431 किलोमीटर की। तो लगभग मतलब समृद्धि में कंप्लीट कर पाऊँगा। मतलब एग्जिट से थोड़ा पहले मुझे फ्यूल अप करना पड़ेगा वापस से। तो देखते हैं टोटल
जर्नी में, मतलब 2 दिन की जर्नी है, आज की पूरे दिन की, कल की पूरे दिन की। मैं कल रात में शायद 9-10 बजे के आसपास घर पहुंचूंगा और टोटल अराउंड 1700 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है। तो टैंक टू टैंक देखते हैं कितना माइलेज निकालती है। वैसे कभी मैं, मतलब मेरा 4-5वीं बार है जब मैं पुणे से अपने घर सिवान जा रहा हूँ, बिहार में है जो। बट कभी ऐसा कैलकुलेट नहीं किया मैंने कि मतलब माइलेज कितना निकाला है गाड़ी ने। बट ऑन एन एवरेज 10-12 हज़ार का पेट्रोल तो लग जाता है। एंड देन टॉल जो है वो 2800 के आसपास टॉल रहता है। तो ओवरऑल खर्चा, मतलब होटल वगैरह एक रात रुकने का, क्योंकि खाना वाने का क्या है कि हम यूजुअली ऐसे होटल वगैरह पे रुक के खाना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। आप जाओ, बैठो, फिर ऑर्डर करो, खाना आएगा, तो उसमें 1-1.5 घंटे जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि खाना पैक कर लें, एटलीस्ट पहले दिन का तो कर ही लेते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होती हैं, हमारे बिहार में मिलती है, मतलब बनती है, बिहारी लोगों को पता रहेगा, लिट्टी। तो वो लिट्टी हम बनाते हैं बिना प्याज डाल के, तो वो अगले दिन भी चल जाता है। तो कोशिश करते हैं कि हम ऐसे चला लें काम। बट वही है कि थोड़ा ये सब खा के बोर हो जाता है इंसान, तो जहाँ पे रुकते हैं तो कोशिश करते हैं कि बाहर का कुछ ऐसा मन किया तो खा लिया, अदरवाइज खाने का ज़्यादा कुछ खर्चा आता नहीं है। तो पेट्रोल और टॉल और होटल वगैरह मिला के लगभग 15-16 हज़ार का खर्चा पड़ता है, और मतलब एक तरफ का। अगर खाना वाना इंक्लूड कर दें हम, मतलब घर से लेके नहीं आए, तो वो थोड़ा सा और चला जाएगा, क्योंकि 2 दिन के खाने का मतलब ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 2 लोगों का 1,500-2 हज़ार तो होगा। तो अगर वो इंक्लूड करते हैं तो फिर 17-18 हज़ार का खर्चा है एक ट्रिप में, ठीक है। और ऐसा है कि मतलब ठीक है, वो मुझे वर्थ लगता है। थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ज़्यादा है, बट क्योंकि ऐसा सीन होता है कि एक तो बिहार की ट्रेन्स पुणे से मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली है नहीं, शायद 1-2 ट्रेन चलती है। एक है कोई जो फ्राइडे को चलती है, शायद मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे के आसपास। तो और उसमें टिकट्स मिलनी बहुत मुश्किल है, मतलब आपको फिर बहुत प्री प्लान करके चलना पड़ेगा। आप चाहो कि मतलब 15-20 दिन या 1 महीने में आपका प्लान है घर जाने का, तो थोड़ा मुश्किल होता है, आपको तत्काल पे डिपेंड रहना पड़ता है। और फिर उसमें भी ऐसा है कि हुआ नहीं हुआ। और फ्लाइट्स की प्राइसेस तो भाई साहब मतलब आसमान छू रही हैं आजकल। मतलब एक इंसान का, आप कितने भी पहले, मतलब 2-3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि इतना पहले अगर आप ट्राई करोगे लेने का तो 7-8 हज़ार रुपये, 7 से 8 हज़ार रुपये का टिकट पड़ता है एक लोग का। तो 2 लोग का अगर टिकट लिया तो 16-17 हज़ार वैसे ही हो गए। कितना भी अगर पहले किया आपने, जैसे कि 6 हज़ार का भी टिकट आया तो भी 12-13 हज़ार का टिकट आ जाता है। फिर आपको सेम वही परेशानी होती है कि आप फिर एयरपोर्ट पहुँचो 2-3 घंटे पहले। देन ऐसा नहीं है कि मतलब आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आप, मतलब मैं अपने डायरेक्ट होम टाउन चला जाता हूँ, पटने की फ़्लाइट मिलती है या फिर बनारस की फ़्लाइट मिलती है। समटाइम्स इन दोनों जगह की फ़्लाइट नहीं मिलती है तो लखनऊ जाना पड़ता है और फिर वहाँ से घर जाना पड़ता है, तो फिर और 7-8 घंटे एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। तो फ्लाइट से जाने का ओवरऑल खर्चा सेम ही बैठता है। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि आप कुछ लेके नहीं जा सकते, अगर कुछ सामान लेके जाना होगा। अभी जैसे अपनी गाड़ी है तो हमने पूरा सामान भर दिया है, आगे पीछे सब, है ना, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और घर से आओ तो अगर फ्लाइट से आओगे तो आप कुछ लेके आ नहीं पाओगे। तो हम कोशिश करते हैं कि घर से आए तो जितना भी हो पाए, घर पे जो भी हमारे खेत से जो भी प्रोड्यूस होता है, चावल, मतलब तेल वगैरह, सरसों प्रोड्यूस होता है तो उसका तेल वगैरह निकलवा लेते हैं हम, मसाले वगैरह सब घर से लेके आते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप सामान ले जा सकते हो, वैसा है। तो इसलिए थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है, वर्थ इट है। बट एट द सेम टाइम यही है कि आपको 24-25 घंटे ड्राइव करना पड़ता है, मतलब 2 दिन की जर्नी रहती है, तो थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है समटाइम्स। बट
मज़ा भी आता है। मतलब आप इट्स लाइक अ रोड ट्रिप। यहाँ आप अपनी गाड़ी लेके निकल गए, ठीक है, तो आप घूमते हुए जा रहे हो, है ना। क्योंकि जब हम पुणे से निकलते हैं तो हम 3 स्टेट क्रॉस करते हैं। एक तो महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से एमपी में घुसते हैं, फिर एमपी क्रॉस करके फिर पूरा यूपी चलते हैं, फिर यूपी चल के फिर हम बिहार पहुंचते हैं। तो एक डिफरेंट स्टेट का थोड़ा मतलब आपको टेस्ट भी पता रहता है कि हाँ, तो वो एक प्लस पॉइंट है। ओके, तो आप लोग रोड एंजॉय करो, व्यू एंजॉय करो, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ड्रिजलिंग हो रही थी थोड़ी, बट अभी अच्छा है सब। मतलब हल्की फुल्की धूप है, बट मोस्टली क्लाउडी है। और मतलब बारिश तो पता नहीं, अभी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बारिश का कुछ बोल नहीं सकते। तो आप लोग रोड एंजॉय करो। तो अभी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है इन टोटल 565 किलोमीटर, मतलब फ्रॉम पुणे। समृद्धि पे अभी हमने कवर किया है लगभग 300 किलोमीटर, 140 के आसपास है अभी नागपुर, जो हम एग्ज़िट लेंगे समृद्धि एक्सप्रेसवे का। कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, बारिश आप लोग देख सकते हैं। और मतलब ऐसी बारिश नहीं, बस थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, फिर ख़त्म हो जा रही है, फिर थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, फिर थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं। तो ऐसा ही चल रहा है। गर्मी तो है वैसे, मतलब बादल है, मौसम अच्छा है, बट उमस है। बाहर अगर रुक रहे हैं थोड़ा देर तो गर्मी लग रही है। तो अभी हमने एक छोटा टी ब्रेक लिया था। 300 किलोमीटर चल लिए थे हम, और कॉन्टिन्यूअस 3 घंटे से ड्राइव कर रहे थे, तो सोचा एक ब्रेक लेते हैं। तो एक छोटा टी ब्रेक लिया था हमने 15-20 मिनट का, और थोड़ा पैर वैर सीधा किया, गाड़ी को थोड़ा कूल डाउन होने दिया। और ये ज़रूरी भी है, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, और स्पेशली ऐसे एक्सप्रेसवे पे कि रास्ता खाली रहता है, ट्रैफिक नहीं रहती है, तो आप कॉन्टिन्यूस चलते रहते हो 4 घंटे 5 घंटे, और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप 2.5-3 घंटे 3.5 घंटे आपने ड्राइव कर लिया, तो एक छोटा सा पॉज लो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, गाड़ी को भी ठंडा होने दो, खुद भी थोड़ा सा हाथ पैर सीधे करो, पानी वानी पियो, नींद आ रही है तो पानी के छींटे मारो। तो ये ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही छोटी सी झपकी आती है और फिर मतलब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि ऐसे एक्सप्रेसवेज पे जहाँ कुछ होता नहीं है यूजुअली, आप बस चलते रहते हो, तो चीज़ें मोनोटोनस हो जाती है, फिर आप थोड़ा हेलुसिनेट हो जाते हो। तो देखते हैं, लंच वंच का वैसा कुछ सीन है नहीं अभी। सुबह हमने नाश्ता किया था, थोड़ा हेवी कर लिया था, और फिर पनीर पुलाव बनाया था, तो वो थोड़ा गाड़ी में ही बैठे बैठे खा लिया। तो अभी रुकेंगे नहीं, चाय ब्रेक ले ही लिया हमने। तो अब टारगेट है कि सीधे एक्सप्रेसवे एग्जिट करके और एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे। मतलब वो ऐसा कुछ ब्रेक टाइप नहीं होगा, बट रिफ्यूलिंग करवानी पड़ सकती है, क्योंकि अभी गाड़ी में रेंज दिखा रहा है कुछ 200 किलोमीटर के आसपास, और समृद्धि पे हमें चलना है लगभग 140 जैसा मैंने बताया। तो अब तो कुछ और कवर कर चुके होंगे, 130 मान सकते हैं कि 130 के आसपास। माइलस्टोन पे 138 किलोमीटर, नागपुर 138 किलोमीटर है। तो वैसे नागपुर तक तो पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, बट या तो एग्जिट करके या एग्जिट से पहले एक बार फुल टैंक करवा लेंगे हम। तो जहां हमें रुकना है सिवनी, वहाँ तक इसलिए पहुँच जाएंगे, और फिर कल सुबह जब हम निकलेंगे तो उसकी टेंशन नहीं रहेगी। तो देखते हैं, सिवनी पहुँच के फिर बताते हैं कैसा रहता है, क्योंकि अभी से लगभग 3-3.5 घंटे के आसपास लगेंगे। कुछ
6 बजे के आसपास दिखा रहा है सिवनी पहुंचने का, गूगल मैप्स में देखे तो देखते हैं सिवनी पहुंच के होटल वगैरह, मतलब पहले जहां हम रुके थे पहली प्रायोरिटी वही रहेगी कि वहां जाके देखें, अगर वहां पे खाली मिला तो वहीं पे बुक कर लेंगे, वहीं पे स्टे कर लेंगे। तो पहुंच के बताते हैं सिवनी कैसा स्टेटस रहता है। अभी तक इन 300 किलोमीटर में कुछ 4-5 पेट्रोल पंप मिले हैं, तो हमें तो ज़रूरत पड़ी नहीं, बट मतलब फ्यूलिंग की टेंशन नहीं है, वो मिल जाते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप चले जा रहे हो और आपका मतलब आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और कोई फ्यूल स्टेशन ही नहीं। थोड़े लंबे इंटरवल पे है, बट है ज़रूर। बस खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है अभी तक, 1-2 होंगे, मुश्किल से तो होंगे, तो आप अपना खुद का खाना लेके आओ, वो ज़्यादा बेटर है। सारा कुछ तो हम यूजुअली वही करते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। ओके, तो फाइनली एग्जिट आ गया हमारा समृद्धि एक्सप्रेसवे का। अब यहाँ से कुछ 160 किलोमीटर के आसपास है सिवनी। फाइनली अब हम एग्जिट कर रहे हैं। ये तो है कि क्रूज कंट्रोल में काफ़ी राहत हो जाती है। अब यहाँ का टोल अभी देखेंगे कितना कटता है। हम चढ़े थे छत्रपति संभाजी नगर के एंट्री गेट 17 से, शायद 17 ही था, क्योंकि यूजुअली जाते वक्त हम एग्जिट 16 से निकल जाते हैं। बट एग्जिट 16 का सीन ऐसा है कि वो टाउन होके लेके जाता है, तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है उस केस में। बट आने के टाइम गूगल मैप ने हमें थोड़ा सा और आगे से, मतलब जब आप सीढ़ी की तरफ से आओगे तो उधर से थोड़ा पहले पड़ता है। तो एग्जिट 16 से मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर पहले हमने एंट्री ली। वो शायद एंट्री 17 होगा मेरे ख्याल से, मैंने पढ़ा नहीं उस टाइम पे। तो टोल का जो प्राइस था वो 2.06 रुपीज़ पर किलोमीटर था और हमें कुछ 446 किलोमीटर चलना था। तो उस हिसाब से लगभग 850-900 के हिसाब 980, हाँ मतलब वही 980 के आसपास कुछ टोल पड़ना चाहिए। तो अभी एक बार देखते हैं, मैसेज आता है तो कितने का टोल कटा है वो एक बार चेक करते हैं। वो जो एंट्री है उसका एक फ़ायदा ये है कि वो मतलब छत्रपति संभाजी नगर टाउन में आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो थोड़ा बाहर ही निकाल देता है। लेकिन यहाँ मतलब एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले एक कुछ 7-8 किलोमीटर का पैच है, तो जस्ट उसके लिए आपको एक वो देना पड़ता, मतलब एक और टोल है वहाँ पे। तो उसका कुछ मुझे लगता है कि 70 रुपीज़ के आसपास उसका है। लेकिन अगर आप टाउन से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, उस केस में फिर आपको टोल नहीं लगेगा। बट मेरा गूगल मैप उसके तरफ से लेके आया तो मुझे भी वो एक टोल देना पड़ा, तो वो 170 रुपये ऐड हुए हैं। अभी मैसेज आया है मेरे टोल का, तो देखते हैं कितने का टोल कटा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ से जो सिवनी जाना है उसके बीच में भी 1-2 टोल हैं शायद, 160 किलोमीटर के बीच में। बट उसका प्राइस मुझे लगता है कि वही कुछ 115 के आसपास है। तो टोल पे जाके ही पता चलेगा, अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। मैंने ओवरऑल कैलकुलेट किया था कि टोटल कितना लगता है, बट टोल टू टोल मैंने नहीं देखा था। बट जैसे भी कोई टोल आएगा मैं बताऊंगा कि हाँ कितना टोल लग रहा है यहाँ पे और कौन से रूट पे है। तो अभी का जो टोल कटा है 920 रुपये कटा है, मतलब थोड़ा कॉस्टली लगता है, बट ये है कि हाँ मतलब आप आराम से पहुँच जाते हो, ट्रैफिक नहीं है, एक्सप्रेसवे है, तो आप मतलब जस्ट चलते जाओ।
देखते हैं 6 बजे तक पहुंचते हैं उधर। यहाँ से भी रास्ता वैसे ठीक है सिवनी तक का, मतलब सिवनी तक का क्या, आगे भी रास्ता अच्छा ही है, क्योंकि आजकल तो मतलब गडकरी साहब ने इतना अच्छा काम किया है कि नागपुर तो क्रॉस कर रहे हैं हम, बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रक वाले दोनों लेन पकड़ के चलते हैं, उनको किसी एक लेन में चलना चाहिए। बनारस यहाँ से है 725 किलोमीटर। बनारस अब है कल का टारगेट। आज तो अपन ऑलमोस्ट पहुँच जाएंगे। अब कहीं पेट्रोल पंप दिखे तो वहाँ पे रिफ्यूलिंग करेंगे अपन। ऐसा क्यों होता है कि जिस साइड में आप चल रहे होते हो उसके ऑपोजिट साइड में सारे पेट्रोल पंप। अभी 5-6 गए, एक दिखा। चलिए, तो हमें पेट्रोल पंप फाइनली मिल गया है, हम रिफिल करते हैं। सिवनी तो पहुंच गए भाई हम लोग। होटल वाले से बात किया है जिसके यहाँ हम रुकते हैं, तो अभी उसके यहाँ जा रहे हैं। होटल पहुंच गए हम लोग, होटल शिवानी इन। तो मोस्टली जब भी हम आते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं। थोड़ा जेन्युइन रेट रहता है यहाँ का, बहुत कॉस्टली नहीं है, रूम भी अच्छे होते हैं इनके पास, तो हम इनके ही यहाँ जाते हैं। बट अभी सीन ऐसा है कि पार्किंग की जगह हमें देखनी पड़ेगी। That's fine, we will figure out something.